राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपको कार्तिक महात्म्य का 19, 20 और 21वां अध्याय सुना रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय, एकादशी मैया की जय, सालिग्राम भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आप अब यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सुपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा ने रात को स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महेश पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुं और हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार से बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य का उदय देखा तो उसने सूर्य में एक छिद्र देखा तथा वह कांतिहीन दिखाई दिया। उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर गई, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसे कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल पड़ी, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार में उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भक्ति संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख अत्यंत हर्षित हुई। अब तक हुए सब बातों को स्वप्न समझकर पश्चात वृंदा सकाम को बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम कुद्र हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करके उन्हें शाप दे दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में तुम दुखी होकर बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई।
ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलिए तुलसा मैया की जय। 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकट जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़े होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शिव निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में ही नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी ने ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विहल हो उठी। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की है और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। बोलिए तुलसा मैया की जय। सालिग्राम भगवान की जय। दामोदर भगवान की जय। कार्तिक महात्मा की जय। तो ये थे आज के कार्तिक महात्म्य के कुछ अध्याय। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। जय गोपाल।